शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 8 नवंबर 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम ये राज्यों की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। ये है तुम्हारी नई पढ़ाई। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। ओम शांति। ये तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी ये बातें सुने तो समझ ना सके। रूहानी बाप रूहानी बच्चे क्या होते हैं ये भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम सभी ब्रदर्स हैं। वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को ये ज़रूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठे समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको ही याद करती हैं। कोई भी धर्म का हो, सभी मनुष्य मात्र याद ज़रूर करते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है ना। बाप कहते हैं दे के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पार्ट बजा रही हो, कैसा पार्ट बजाती हो वो भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना। पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग ज़रूर रखना पड़ता है। एम ऑब्जेक्टिव का भी मालूम रहता है, इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे। ये पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना, राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग। और कोई मनुष्य ये राजयोग कभी सिखला ना सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं। परमात्मा तुम आत्माओं को सिखाते हैं। तुम फिर औरों को सिखाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो, हम आत्माओं का बाप सिखाते हैं। ये याद ना रहने से जौहर नहीं भरता है, इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाप हमेशा कहते हैं योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम भाई भाई को सिखाते हैं। तुम भी आत्मा हो, वो सबका बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है। भले गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। आत्म अभिमानी ना बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है। जो भी बोलते हैं बाबा ने कहा, जो भी तुम सुनाते हो, जब तुम आत्म अभिमानी होकर सुनाएंगे तो तुम्हारे बोल में शक्ति आएंगी। हाँ, जैसे ही ऐसे देभान में सुनाते रहेंगे तो ऐसे तो कोई भी दुनिया में के पास भी बहुत ज्ञान है। हाँ, बाबा ने कहा तुम्हारा आत्म अभिमानी ना बनने से तुम्हारे वचनों में भी ताकत नहीं रहती, क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते उस रीति कोई समझाते नहीं है। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं। कौन कांटा है कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है। बाबा कहते स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफ़र होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफ़र होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है ये बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब ऊंच नंबर में आए हैं। टीचर तो ज़रूर समझते होंगे ना, वो है लौकिक पढ़ाई। यहाँ तो वो सब बात नहीं है। ये है अपार लौकिक पढ़ाई। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे ये पहले तो बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं। नहीं, उस इम्तहान में तो ट्रांसफ़र होते हैं तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है तब आगे नंबर लिया है। यहाँ तो है ही नई पढ़ाई जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है।
नई पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी नया है। सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं। फिर बाबा ने कहा उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे ये अच्छे पुरुषार्थी हैं। ये है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज, और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है ये पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, इनमें कोई अवगुण नहीं है। चलन से, बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी हैं सबसे, पूछते भी सबसे हैं ये कैसा पढ़ाते हैं, इसमें कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बिगर समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरुड़ बुद्धि नहीं होते हैं। माया का वार बहुत होता है। ये बाप जानते हैं माया इन्हों को बहुत धोखा देती है। भले 10 वर्ष भी पढ़ाया है, परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, दे अहंकार आया और ये फंसा। बाप समझाते हैं जो भी पहलवान हैं उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है यह है नंबर 1। फिर नंबर वार तो बहुत है ना, बाबा मिसाल करके 1-2 का देते हैं, होते तो नंबर वार बहुत हैं। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं गीता तो सच्ची गीता है। देखो बाबा ने दिल्ली वाली गीता दीदी को याद किया। मनुष्य वो गीता पढ़ते हैं परंतु ये नहीं समझते हैं कि बाबा ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था। कल की तो बात है। बाबा कहते कल तुमको इतना साहूकार बनाकर गया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे। अब तुम क्या बन गए हो? तुम फील करते हो ना उस गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते। ऊंच ते ऊंच श्रीमद् भगवत गीता ही गाई जाती है। वो तो गीता किताब बैठकर पढ़ते और सुनाते हैं। बाप तो किताब नहीं पढ़ते। फर्क तो है ना। उनकी गीता, उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं। वो तो नीचे ही गिरते रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। तुम जानते हो कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते हैं ये पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते हैं। वो समझते कोई भी तरफ जाओ पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। फिर बोलेंगे रास्ते अनेक हैं, परमात्मा तो ईश्वर तो एक है, पर रास्ते अनेक है, वो रास्ता वहीं जा रहा है ऐसा तो किसी को भी नहीं पता है। बेचारे कुछ न कुछ करने में लगे हुए। कभी कहते हैं भगवान किसी न किसी रूप में आकर मिलेंगे या पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो, है ना? फिर आपस में तुम इतने लंबे चौड़े क्या क्या पढ़ रहे हो। बाप समझाते गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं है। ये है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि ये तो अनादि है, शुरू से चले आते। नहीं, अनादि का अर्थ भी नहीं समझते। अब आदि और अनादि, अनादि माना भी परम धाम और आदि माना सतयुग, तो आदि अनादि तो कह ही नहीं सकते ना। बाप समझाते ये तो ड्रामा अनादि बरोबर है। तुमको बाप राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं अभी तुमको सिखलाता हूँ फिर गुम हो जाता हूँ। तुम कहेंगे हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं। है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के नाम। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे उतरते हो। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो। नहीं तो हिंदू हिंदुस्तान का नाम है। तुम असल में
तो देवी देवता थे ना, देवताएं सदैव पावन होते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं, तो नाम भी हिंदू रख दिया है। देवता तो कह नहीं सकते, इसलिए हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब और किसने रचा, तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ है वो फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो, जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कोई तो मर भी जाते हैं, बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे, राम के बने। फिर रावण राम के बीच बच्चों पर जीत पहनकर अपनी तरफ ले जाता है। युद्ध ये चलती है। उन्होंने फिर वो वाली युद्ध समझ ली थी। कोई बीमार हो पड़ते, फिर ना वहाँ के रहते, ना यहाँ के रहते, ना खुशी ना रंज, ना खुशी है ना रंज है, बीच में पड़े रहते। तुम्हारे पास भी बहुत है जो बीच में है। बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं, रावण का भी पूरा नहीं बनते हैं, लटक रहे हैं, बोलते हैं फिर उसको बीच में ही। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं। बाबा पूछते हैं तो हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं है। भले बाबा कहते हैं शुभ बोलो, कहते तो सब हैं, हम नर से नारायण बनेंगे। कथा ही नर से नारायण बनने की है। अज्ञान काल में भी सत्य नारायण की कथा सुनते हैं ना, वहाँ तो कोई पूछ नहीं सकते हैं। ये तो बाप ही पूछते हैं, तुम क्या समझते हो, इतनी हिम्मत है? तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं? जन्म जन्मांतर के पाप तो है ही है। इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे। कई बच्चे सच नहीं बताते हैं तो माया एकदम जोर से घुंसा लगा देती है। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है। फिर बाबा ने कहा, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है। सूक्ष्म चीज़ है, ये बाबा भी जानते हैं। ये बुद्धि, ये ब्रह्मा भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत का हूँ। सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूँ, फिर पावन बनता हूँ। ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि मैं महात्मा हूँ। बाप भी खातरी देते हैं यह सबसे जास्ती पतित है। बाप कहते हैं मैं पराए देश पराए शरीर में आता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब ये भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। खबरदार भी बहुत रहना होता है। बाप तो जानते हैं ये बाबा का बच्चा बहुत नज़दीक है। ये तो बाप से जुदा कभी नहीं हो सकता। ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़ कर जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है। हाँ, ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कह रहे हैं, मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। किसने कहा? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। अभी बाबा जानते, हंसी कुड़ी भी करते हैं, हंसी मजाक। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ। हाँ, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कह रहे हैं, बाबा आज हमें स्नान तो कराओ, मुझे भोजन तो खिलाओ। मैं तो छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ। हाँ, ब्रह्मा बाबा कह रहे तुम बच्चों को भी समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो। बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। ये बात और किसी की भी बुद्धि में हो ना सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं, सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी तो ऐसी हो ना। भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो जाती है। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा हमसे ये भूल हुई, माफ़ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं। बहुत हारते हैं, ये बड़ी बॉक्सिंग है।
राम और रावण की लड़ाई है, दिखाते हैं बंदर सेना ली। ये सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाप कहते हैं ये तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं, फिर विनाश भी कर देते हैं। अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़ी करते हैं। ये तो कितनी अज्ञानता है, इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं। ये वंडर है, मनुष्यों की बुद्धि क्या हो जाती है, कितना खर्चा करते हैं। बाप उलाना देते हैं, हम तुमको इतना बड़ा बनाकर गया, तुमने ये क्या किया। तुम जानते हो हम 100 देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम 100 देवता, 100 क्षत्रिय, 100 वैश्य, 100 शूद्र बनेंगे। और जब शूद्र बनेंगे तो फिर बाबा आएंगे और बाबा हमें फिर से शूद्र से ब्राह्मण बनाएंगे। तो ये सारा बाबा कहते चक्र बुद्धि में आना चाहिए। ये तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना, यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में ये नॉलेज रहनी चाहिए। बाप भी नॉलेजफुल है ना, रहते भले शांति धाम में है, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना। कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आंख खुल गई। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा के वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है। देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं है, उनको शिक्षा की दरकार ही नहीं है। पढ़ना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाप बैठ ये नई नई बातें समझाते हैं। ये नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट, ये है पढ़ाई। ये पढ़ाई है ना। अभी तुम समझते हो बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं, फिर ये नॉलेज क्लास हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरी बात, अपने वचनों में ताकत भरने के लिए, अपने वाक्य जो भी हम बोलते हैं उनमें ताकत भरने के लिए आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे बाप का सिखलाया हुआ, हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा, शक्ति भरेगी, ताकत भरेगी। हम बाप का सुनाया, प्रभु का दिया हुआ प्रसाद सबको बांट रहे हैं, ये स्मृति रहे, आत्माभिमानी हो गए। वरदान में बाबा ने कहा, अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। अविनाशी नशे में रहे रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ता देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा। सतयुग में जब हम देवात्मा के रूप में होंगे वहाँ ये ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा ये नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता हैं।
ये अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूंझेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। अपनी सेवा को भी बाप के आगे क्या करना है? अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। जो किया वो भी बाबा के उसमें अर्पित कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, करण करावनहार बाबा है, बाबा ने कराया, अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। कहीं भी मैंपन का जरा भी लेश मात्र ना हो। शाह ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। क्या सुना? तुम ये राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। नई पढ़ाई है ना? अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। तो अभी हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।